बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा बातें। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, माह जुल्क़दा का महीना बहुत ही फजीलत और अहमियत का हामिल है और इसमें नवाफल को अदा करना बिलखसूस जुमा रात और जुमा के दिन इसकी अहादीस में बहुत फजीलत मिलती है। और ये महीना तारीखी लिहाज से भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह से बहुत ही अहमियत रखता है। और इस माह मुबारक की फजीलत ये भी है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 महीनों को कुरान पाक में जिक्र फरमाया कि इन महीनों में जंग करना, कताल करना, फितना फसाद फैलाना, लड़ाई झगड़े करना जो है वो मना है। और उन्हीं महीनों में से जुल्क़दा का महीना भी है। ये इस्लामी महीनों में से 11वें नंबर पर आता है और इसका माना जो है वो है ठहर जाना, यानी कि बैठ जाना। ये जुल्क़दा का जो लफ्ज है कऊद से लिया गया है, जिसके माना ही ये है कि बैठे रहना। क्योंकि अरब हजरात जो थे वो दूसरे महीनों में जंगो कताल करते थे, लेकिन इस माह मुबारक के आते ही वो बैठ जाया करते थे, जंगो कताल से बाज रहते थे, रुक जाया करते थे। और इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस माह मुबारक की पहली तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया, क्योंकि कताब देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको 30 रातों का वादा अता फरमाया, और वो भी इस माह की पहली तारीख थी। इस माह मुबारक की 5वीं तारीख को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रखी थी। इस माह मुबारक की 14वीं तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से सही सलामत निकाला, उनको निजात अता फरमाई। और इसी माह की 17 तारीख को उनके लिए कद्दू के दरख्त का साया किया गया और ये नेमत अता फरमाई। इस माह मुबारक में रोजे रखने की भी बहुत ही फजीलत अहादीस मुबारका में मिलती है, और इसके साथ साथ नवाफल को अदा करना इसकी बहुत फजीलत है। इस माह मुबारक की पहली तारीख को 4 रकत नफल इस तरीके से अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 33 दफा सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद उसको पढ़ना। और ये बहुत ही फजीलत इसकी बताई गई है कि जो शख्स ये 4 नफल पहली तारीख को अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में याकूत का सुर्ख महल बना देता है। और जो शख्स इस माह मुबारक की हर रात को 2 नफल अदा करे और उस रकत में 11 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए हर रात में एक शहीद और एक हज करने का सवाब अता फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह मजीद अहादीस मुबारका में इसकी फजीलत मिलती है कि बिलखसूस जुमातुल मुबारक के दिन, सिर्फ ये पहला जुमा नहीं बल्कि इस पूरे माह जुल्क़दा के महीने में हर जुमा के दिन जुमा के बाद 2 रकत नफल अदा करना। उसमें ये कोई तरतीब नहीं, आप 3 दफा कुल हुवल्लाह पढ़े या 11 दफा पढ़े, 21 दफा पढ़े, जितना आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये है कि इस माह के हर जुमा को जुमा वाले दिन आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं, और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और इसी तरह हर जुमे रात के दिन 4 रकत नफल इस तरीके से पढ़ने हैं कि हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद 10 दफा पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका बहुत ही अजर अजीम रखा है। एक और जगह पर जिक्र फरमाया गया कि हर जुमा रात को जो शख्स 100 रकत नफल अदा करता है और उसमें 10-10 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। तो नाजरीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये छोटे छोटे अमाल जो हैं उससे हम महरूम ना रहें, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए ये चीजें मुकर्रर की हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा हासिल कर सकें। और बिलखसूस हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दूसरे महीनों के नाम याद करवाने के साथ साथ अपने इस्लामी जो 12 महीने हैं उनके नाम बचपन से ही बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि वो अपनी इस्लामी जो नॉलेज है उसको हासिल कर सके और उसी की बरकत हासिल कर सके, और हमारे बच्चे इन चीजों से बहुत अच्छी तरह से वाकफियत हासिल कर सके और उनको इसका फैज हासिल हो सके।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।